बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुर्ती सिलने जा रहे हैं, डोरी वाली कुर्ती जो आजकल ट्रेंड में चल रही है। और हमारी कुल क्लास ये कुर्ती की ही है, जिसमें हम कुर्ती और बॉटम सीखने वाले हैं बहुत सारे। तो देखिए हमने कपड़े को चार चार फोल्ड किया है। जिस तरह नॉर्मल हम खड़िया में कपड़ा रखते हैं, जहाँ से आप मीटर से नापते हैं वो खड़िया होता है, और जहाँ मीटर से नहीं नापते, जहाँ से हम कैंची से कटिंग करके लेते हैं वो बेड़िया होता है। तो हमने खड़िया में कपड़ा रखा है। देखिए इस तरह से आपको कपड़ा रखना है, और फिर कपड़ा रखने के बाद हम देखिए सबसे पहले हम शोल्डर का ही निशान लगाते हैं। हमने शोल्डर 7 इंच लिया है यहाँ पे, और फिर 1 इंच हम डाउन का आधा इंच हम डाउन का लगाएंगे, सॉरी आधा इंच डाउन यहाँ पे हमने किया। और फिर हम बैक साइड का गला निशान लगाएंगे, और फ्रंट साइड का गले पे हम बकरम लगाएंगे। तो बैक फ्रंट का गला नहीं कटिंग करेंगे। 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है हमने बैक साइड के गले की, और 2.5 इंच लंबाई रखी है। इस तरह से दोनों हमने स्ट्रेट लाइन बनाई। अब हम उसमें आर्म होल कप से शेप दे देंगे गोलाई का। देखिए अब ये जो हमने आधा इंच यहाँ पे निशान लगाया था, और ये निशान गले का लगा था, वहां दोनों को हम क्रॉस ऐसे मिला देंगे। अब देखिए हमने आर्म होल यहाँ से 6 इंच लिया है। 6 इंच हमारा आर्म होल है। ये देखिए इस तरह से, और जहाँ आर्म होल खत्म होता है वहीं पे हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। देखिए ये चीज समझने वाली है थोड़ी से। हमने वीडियो को फास्ट किया है, नहीं समझी आएगा तो हमसे पूछिए आप। देखिए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, और आर्म होल को आपको रखना है 1 इंच ऊपर रखना है। ये भी सही है, या तो फिर आपका जहाँ से दोनों साइड का कोना बैठ जा रहा है वहां पे भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए 1 इंच में एक 2 लाइन कम, पौना इंच हमें अंदर जाना है। देखिए पौना इंच अंदर जाएंगे, अंदर जाके फिर हम वहां पे एक आर्म होल कप से एक निशान लगाएंगे। अगर आपको आर्म होल कप से लगाना जम रहा है तो उससे ही लगाएं। मुझे तो अंदाज है तो मैं देखिए अंदाज से भी लगा लेती हूँ, लेकिन देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है। वो कम नहीं होगा ना ही ज्यादा होगा, एकदम सही है। ये देखिए मेरा निशान जो था एकदम सही है। तो इसी तरह आपको निशान लगाना है और कटिंग भी करना है। हाँ, कटिंग कर लेना है उसको। जब हम दोनों पल्लियों को अलग करेंगे तब कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से चेस्ट से नीचे हम हिप जाएंगे 12 इंच, और फिर अब हिप का हम दोनों का आधा लेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच पे निशान एक वेस्ट का लगा, एक ये हिप का निशान लगा। ये देखिए इस तरह से और फिर इसके बाद यहाँ पे हम 7.5 इंच 8.5 इंच हम चेस्ट लगाए। अब 7.5 इंच ये हमने वेस्ट लगाया। अब यहाँ पे हिप भी हम 8.5 इंच ही लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पूरा लेना है। बॉडी के हिसाब से हमने ये रखा है, बॉडी का मेजरमेंट हमने आपको सिखाया है, जाके आप देख लें। यहाँ से 1.5 इंच मैंने मार्जिन रखी, यहाँ पे 1 इंच रखी। हिप पे हम 1 इंच ही मार्जिन रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर आपकी हिप बनेगी नहीं, आपका चाक बनेगा नहीं, सॉरी हाँ आपका चाक नहीं बनेगा। बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। देखिए अब हमें लंबाई का देखिए, लंबाई हमें यहाँ से देखना है इस तरह से। देखिए इतनी लंबाई हमें चाहिए, हमें 34 इंच की लंबाई चाहिए। तो हमने 34 में 2 इंच प्लस करके ही लगाना है। 36 इंच हमने फाइनल रखा है। ये देखिए शॉर्ट कुर्ती ज्यादा लंबी नहीं है, घुटने से घुटने के ऊपर तक ही आएगी। देखिए यहाँ पे हमने आधा इंच बढ़ाकर रखा है। 9 इंच पे हमने यहाँ पे दामन का निशान लगा दिया है। 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रख लिए। अब इस सारे निशान को हम देखिए इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से सारे निशान को हम मिला देंगे। देखिए अगर आपको नहीं समझेगा तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको समझा कि नहीं समझा। हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है आप हमें जरूर बताएं। देखिए यहाँ तक के पूरा निशान लगा लेना है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त देखिए गले पे हम नहीं सीधे कटिंग करेंगे, बाकी हम यहाँ से सब पूरा कटिंग करेंगे। और फिर जब हम दोनों पल्ले को अलग कर लेंगे तो हम शोल्डर को एक में हम बैक गला कटिंग करेंगे एक पल्ले में, और एक पल्ले में हम अपना आर्म होल कटिंग करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। हमें उसी वक्त नहीं कि गला काट के निकाल देनी, गला हमें बकरम पे ही बनाना है। बकरम पे फिनिशिंग के साथ गला बनता है, तो हमें गला बकरम पे ही ध्यान से बनाना है। ये देखिए ये रफ कपड़ा है तो इसे निकाल के अलग कर देना है। अब हम इसे ये आस्तीन कटिंग करेंगे।
देखिए आस्तीन का कपड़ा इस तरह से रखना है और जितनी ज़रूरत हमें है आस्तीन के लिए उतना ही कपड़ा रखना है, ज़्यादा कपड़ा रख के वेस्ट नहीं करना है। देखिए हमने आस्तीन को भी 4 फोल्ड किया है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने 4 फोल्ड कपड़े को रखा है और हमने जितनी हमें लंबाई चाहिए हमने उतनी लंबाई ली है। हमें लंबाई से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन की है क्योंकि हमारा कपड़ा आप देख सकते हो ऊपर नीचे है, तो इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, सीधी लाइन, और फिर हमें 2 इंच बढ़ा के देखिए इस तरह से हमने 2 इंच मतलब प्लस किया है, अपनी लंबाई से 2 इंच बढ़ाना है। और 2 इंच हम क्यों बढ़ाते हैं, नीचे से 1 इंच सिलाई में जाता है और ऊपर से आधा इंच सिलाई में जाता है। आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, कहीं ऊपर नीचे हुआ तो कभी-कभी हो जाता है ऊपर नीचे, तो हम काटने के लिए ऊपर 2 इंच बढ़ा के लेते हैं। ये देखिए हमने ये जो कटा हुआ कपड़ा हमारा है वही कपड़े को हमने लिया है और इस तरह से हमने 4 इंच नीचे जाके निशान लगाया है। देखिए ये 4 इंच पे हमने निशान लगा दिया इस तरह से। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। देखिए यहाँ से हमने ये फिट की है, इस फिट से राउंड इस तरह हमने बनाया है। देख लीजिए ऊपर से हमने 2 इंच रखा है, ये हमने 2 इंच रखा है। 2 इंच से कम ना रहे, नहीं तो वहाँ पे आपको टाइट होगा और मोल के साइड टाइट होगा, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए इस तरह से भी आप इस तरह फिट करके इस तरह से भी आप और इसका शेप बना सकते हैं। 4 इंच नीचे जाए और फिर इसका शेप ये आर्मोल कप पट्टी से बना सकते हैं। मेरी ये ए लाइन आस्तीन है, मैंने देखिए सीधा शेप देना है, मैंने इसमें कोई भी ऐसा शेप नहीं देना है, मुझे सीधी ही लाइन लगा ऐसे निशान लगाना है। मेरी बेटी का कपड़ा है ये, तो मैं उसे ऐसे ही सीधी शेप नहीं देना है, ऐसे सीधा ही आस्तीन पसंद है तो उसके लिए मैं ऐसे ही आस्तीन अभी बना रही हूँ। ये देखिए इसी तरह से फिर ये मुझे पूरा मैंने कटिंग कर लिया है। आधी या अम्ब्रेला आस्तीन है, ए लाइन आस्तीन है। ये लाइन ऐसी होती है, अम्ब्रेला दूसरी होती है, ये लाइन है। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया, नीचे जो भी हमने कटिंग कर लिया, बीच में एक डॉट का निशान लगा दिया है, वो बीचों बीच का है, वो हमें पता चलेगा। देखिए इस तरह से हमने इसे खोल लिया, खोलने के बाद हमने यहाँ पे दोनों कपड़ा देखिए सीधा है अंदर का, यहाँ पे हमने एक साइड किसी भी साइड ले लें, इस तरह से अपने कटिंग कर देना है। आपको अगर अगर आप अंदाजे से नहीं काट पा रहे तो आपको ये फिर से निशान लगा के कटिंग करना है। देखिए ये हमने पौना इंच लिया है और पौना इंच ही हमने जम्पर में भी आर्मोल कटिंग किया है। देखिए मैंने कटिंग करने की वीडियो शायद से नहीं दिखाई है, लेकिन वो आपको कटिंग कर लेना है और मैं जब बाद में कटिंग कर लूंगी उसको मैं। देखिए 5 इंच का हमने कलर लिया डीप और 2.5 इंच का चौड़ाई, इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद हमने इसमें चौकोर बना रखा है तो हमने कोई शेप नहीं देना, इसी तरह से रखना है। ये देखिए ये पौना इंच नीचे जाए और पौना इंच का ऐसे निशान लगाए और फिर कटिंग करें। देखिए आप हमारा सपोर्ट कीजिए हमेशा, हमें अभी आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और आपको ये उन जरूरतमंदों के लिए मैंने बनाया है जो पैसा दे के भी नहीं सीख पाते हैं। आप इस 100 की क्लास जब आप पूरी रेगुलर लेंगे, बराबर आप इस क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी कुर्ती सीखने को मिलेगी। देखिए हमने इसको उस पे चिपका लिया है और गले को जिस तरह बनाना है उस तरह से गले को बनाना है, क्योंकि गले की वीडियो नहीं बन पाई है, थोड़ी नहीं बनी है। देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ से सिला, सिलने के बाद इससे हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे और इसी तरह सिलाई लगाएंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर पलटेंगे। देखिए अभी इसकी वीडियो नहीं आएगी मुझे पता है। देखिए इस तरह से मेरे को उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे किस तरह से बनाना है। मेरी कुर्ती जब पूरी फाइनल हो जाएगी तो आप देखिए, सीखिए और बताएं कि ये कुर्ती कैसी बनी है। देखिए ये हमारा जम्पल है, जम्पल को हमने बीच में इस तरह निशान लगाया, दोनों ही दोनों मतलब देखिए यहाँ पे हम पहुंच गए डायरेक्ट। तो ये थोड़ी सी वीडियो नहीं बन पाई है, सॉरी, लेकिन आप दूसरी वीडियो को देख के गला सीखिए कैसे हमने गला बनाया है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखा है तो आप गला मैं यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप गला बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक मैं पहुंच गई हूँ। पूरी सिलाई देखिए मैंने लगा लिया है और यहाँ पे भी एक मैं रफ सिलाई लगा लूंगी। रफ सिलाई है ये, हम उसके बाद सिलाई करने वाली हूँ। मेरी 5 नंबर सिलाई मैं उसको खोल लूंगी। आप लोग ये देखिए आसानी की वजह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए ये है बैक साइड, ये बैक है। देखिए वहाँ पे मैं कटिंग करना भूल गई थी, यहाँ पे मैं कटिंग करूंगी, मैंने ये बताया आपको।
यहाँ पे मैं कटिंग करना भूल गई और मैं आगे का जो फ्रंट है वो मैं आर्मोल में कटिंग करना भूल गई। देखिए इस तरह से मुझे निशान लगाना है और फिर वहाँ पे गोल ऐसे लगा के वहाँ पे कटिंग करना है। फिर मैंने और एक पट्टी कटिंग करना है और फिर गले को बनाना है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अगर देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ अब तक सीखने मिलेंगे। हमारी आज की देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से और ये और एक पट्टी होती है, क्रोश कपड़े को हम और एक बोलते हैं। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने निशान लगाया है और 1.5 इंच की पट्टी कटिंग करनी है और फिर देखिए स्टेप बाय स्टेप हम इसे करते जाएंगे जो भी इसमें है फार्मूला सब कुछ। अभी देखिए इसे हम दो दो पट्टी को हमने लिया है, ये हमारे पास कपड़ा नहीं बचा था तो हमने दो पट्टी को देखिए छोटे कपड़े में लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कपड़े को अटैच करेंगे दोनों कपड़े को। इसी तरह से अगर आप पाइपिंग बना रहे हैं तो उसमें भी इसी तरह से अटैच करें। ये देखिए और दोनों कपड़े जो बीच का है इसे दोनों साइड लगा दें और अंगूठे से हमारा नाखून होते हैं ना, नाखून से प्रेस करें ना तो वो बैठ जाता है। ये देखिए हमने कपड़े पे अंगूठा रखा और इसे फोल्ड किया। इसी तरह आपको आप ये पाइपिंग भी बनानी होती है, लेकिन इसमें हमने सीधा अंदर की तरफ फोल्ड किया, पाइपिंग की तरफ हम उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। अभी तो फिलहाल हम गला बना रहे हैं। ये देखिए आप कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जरूरतमंद जो लोग हैं वे आप बताइए, उन्हें आप शेयर कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए कि जरूरतमंदों को हमारी वीडियो पहुंचे। देखिए सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की तो आप मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। देखिए इस तरह से और पट्टी को आपको गोल गोल आपको राउंड राउंड धीरे धीरे घुमाते जाना है और गले को बढ़ाते जाना है और पट्टी को लगाते जाना है इसी तरह से। फिर देखिए पट्टी हमारी लग चुकी है और पट्टी के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है एक इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगाई है। ये देखिए इस तरह से सिलाई हमें पूरा लगा लेना है। लगाने के बाद हम इसमें अपना आगे का फ्रंट ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें डोरी लगाएंगे। डोरी के लिए देखिए हमने निशान लगाया है इस तरह से। पहले हमने दोनों ही आर्मोल को मिला लिया और हमने नीचे से ये जिप को भी हमने मिला लिया है। देखिए इस तरह से दोनों कपड़े को मिलाया है। मिलाने के बाद देखिए इस तरह से अच्छे से प्रॉपर मिलाया। देखिए यहाँ से जहाँ पे हमने अपने वेस्ट का निशान लगाया है बस वेस्ट के ही सामने हमने इसी तरह निशान एक लगाना है। देखिए ये इसके ऊपर 4.5 और नीचे भी 4.5 ही रखना है। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ से हमने 4 इंच की इधर रखे ऐसे निशान लगाएं। आप 3.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन जब डोरी लगती है तो डोरी को जो हम बांधते हैं ना तो करीब करीब ही हो जाता है, इसके लिए हमने 4 इंच रखा है तो ज़्यादा करीब करीब ना दिखे। देखिए फिर 1-1 इंच पे हमने दोनों तरफ से ये फाइनल निशान लगाया है और देखिए फाइनल निशान के बाद 1-1 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। देखिए 1-1 इंच पे इस तरह से पूरा निशान लगाया और पूरा 7 निशान हमने इस तरह से लगा लिया। देखिए 7 निशान है, थोड़ा से ऊपर कर लिया क्योंकि वहाँ कम और था तो इसके लिए ऊपर कर लिया। देखिए इस तरह से पूरा निशान हमने लगाया। आप बीचों बीच में से भी किनारे किनारे निशान लगा सकते हैं। इसी निशान को देखिए हमने डार्क किया कि ऊपर और नीचे ना हो, डार्क इस तरह से आपको भी कर लेना है। देखिए इस तरह डार्क कर लें। अब देखिए पूरा डार्क हो गया। 7 पॉइंट बनाए हमने इस तरह से। हमने इस तरह देखिए फोल्ड किए हुए ऐसे फोल्ड करना है कपड़े को और इस पे थोड़ा से अपने हाथ को मार लेना है ये निशान के ऊपर, पूरा बराबर कपड़ा हो, कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। देखिए इस तरह जब हम मारेंगे ना तो वो नीचे देखिए छप के आ जाएगा। एकदम आसान तरीका है ये। और इस फिर ये इस तरह से निशान हमें डार्क कर लेना है और डार्क किए हुए निशान पे फिर हम जो हम अभी तो हमने डोरी लुप्पी नहीं बनाई है तो अब हम डोरी और लुप्पी बनाएंगे। देखिए इसके लिए हमने सीधी 1.5 इंच की पट्टी ली है। इस तरह से सीधी पट्टी है ये, ऑरेब नहीं है, आपको भी ऑरेब नहीं लेना है। आपको इतना कपड़ा कटिंग करना है कि आपकी 7-7 14 लुप्पी बन जाए। अगर आप 5 लुप्पी रखना चाहते हैं, 6 7 5 4 जो आपको पसंद हो वो रखें। मुझे ज़्यादा लगाना था लुप्पी 7 के हिसाब से मुझे अच्छी लगती है ज़्यादा। थोड़ा
कपड़े को जब हम सिलते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा का लुक अच्छा दिखे, देखने में अच्छा लगे, पहनने में अच्छा लगे। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे और एक पट्टी कटिंग की है। ये हम डोरी बनाएंगे। डोरी काफी थोड़ा लंबी होगी, ज्यादा लंबी ना भी हो, बस लंबी होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो पहनने के बाद खिंचाती है और लंबी नीचे तक लटकती है, तो इसके लिए ज्यादा लंबी नहीं चाहिए मुझे। मैं बहुत छोटी ज्यादा बना रही हूँ, ज्यादा लंबी नहीं बना रही हूँ। ये देखिए 2 पट्टी को हमने कट किया और एक 1.5 इंच की पट्टी है ये। एक पट्टी को और 3 ही पट्टी हम रखेंगे। आपको ज्यादा लंबी चाहिए तो आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने अब सारी पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है। मैंने आपको गले में दिखाया था कैसे ज्वाइंट किया है, करना है वैसे ही। देखिए ये एक ऐसे दोनों दोनों किनारे को पकड़ना है और उसको सिलाई लगा देना है। ये देखिए ये हमारी पाइपिंग है, और इसे पाइपिंग में बस हमने एक पैर की दूरी पर ही सिलाई लगाई है ये, और एक कपड़े की पाइपिंग थी, और ये जो भी हम ये लगा रहे हैं ये सीधी पट्टी की ये पाइपिंग है। ये चौड़ी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। और जो कपड़ा देखिए ये निकला, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। इस तरह से हमें कटिंग करके निकालना है। और हमें जो हमारी ज़्यादा डोरी है, जो डोरी है, तो और एक पट्टी वाली जो देखिए, इसे हमने इस तरह से, ये धागा बड़ी सुई है, और बड़ी सुई में हमने छः छः मतलब 3 पीस, 6 धागा है इसमें। और उस धागे को देखिए सीधा है, ये चौड़ा है, सीधी पट्टी है और चौड़ी पट्टी है, तो ये जल्दी जल्दी से पलट जाएगा। और देखिए ये वाली जो है ना, इस तरह से हम धागे में सुई लगाएंगे, इस सुई के अंदर, धागे के अंदर से सुई डालेंगे। और ये देखिए ये काफी लंबी है। इस तरह से पूरा हमने वीडियो को जरा फास्ट किया है, पूरी सुई बाहर निकाल लेना है। आपकी जो मशीन का जो ऊपर का हिस्सा है, उसमें आपको इस तरह से धागे को लपेट देना है, और आप जब खींचेंगे वो बहुत ही आसानी के साथ खिंचा जाएगा। अगर आपकी डोरी, कपड़ा बहुत ज्यादा है डोरी डोरी बनाने में, तो फिर भी वो खिंचा जाएगा, क्योंकि ये क्रेप कपड़ा है। कॉटन का कपड़ा अगर रहेगा तो इस तरह की डोरी मुश्किल से बनती है। देखिए हमने बहुत अच्छी डोरी बनाई है, कड़क बनाई है और अच्छी है, लंबी है। ये देखिए ये हमारी बुट्टी बनेगी, इसमें डोरी नहीं बनेगी, बुट्टी का कपड़ा है तो थोड़ा चौड़ा है वो। देखिए इस तरह से हमने जो निशान लगाया है, निशान के ऊपर ही रखना है, और धीरे धीरे सिलाई लगाते जाना है। ऐसे पूरा हमने एक तरफ देखिए इस तरह लगा लिया, दूसरे साइड भी हम इसी तरह से लगाएंगे। वीडियो नहीं दिखाने वाली हूँ मैं। देखिए दोनों तरफ लगाया, और जो कपड़ा बच गया वो देखिए कटिंग करके निकाल दिया है। जिस तरह से आप टक्स देते हैं उसी तरह से हमने ये सिलाई लगा ली। देखिए इस तरह से ये हमारी डोरी है। डोरी को हमने एक दोनों तरफ लुप्पी में डाला, और देखिए एक तरफ वो एक लुप्पी को छोड़ेंगे, दूसरी लुप्पी में डालेंगे एक तरफ। देखिए इस तरह से। और अगर आपके पास पिन हो तो पिन से आप डालें, आसानी के साथ चला जाएगा। पिन से भी देखिए पिन है, पिन से भी जाएगा आसानी के साथ। देखिए इस तरह से पूरा हमने लगा लिया। अब ये हम जो डोरी का किनारा है उसमें हमने ये इस तरह से लटकन बना के लगा लेनी है। सिंपल लटकन मैंने बनाया है इस तरह से। इस तरह से सिलाई आपको लगाना है लटकन में। देखिए जो ज्यादा कपड़ा है उसे काट के निकाल देना है, ज्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब हम, डोरी लग गई है। अब हम इसमें ना फ्रंट पेज, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, उसमें हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से कुर्ती जिस तरह से हम सिलते हैं नॉर्मल, उसी तरह से सिलना है। इसमें मेन पॉइंट था डोरी कहाँ से लगानी है, कैसे लगानी है, वो हमने समझ लिया। तो देखिए ये पूरा इस तरह से हमने, इस तरह से देखिए ये है गला, आगे पीछे का हमने इसमें ज्वाइन कर लिया। कैसे ज्वाइन किया ये देखिए आप। ये देखिए इस तरह से हमने ज्वाइन किया है। आपको भी ऐसे ही लगाना है। इसमें फिनिशिंग आती है, फिनिशिंग के साथ आपको लगानी है इस तरह से। और यहाँ पे आपको डबल सिलाई देनी है। आस्तीन में, आर्मोल में, शोल्डर में, फिटिंग में, हर जगह आपको डबल सिलाई देनी है। ये देखिए ये भी सवाल होता है कि मतलब डबल सिलाई लगानी है कि नहीं। मेरे पास बच्चे सीखते हैं, वो ये पूछते हैं, तो मैं बता दे रही डबल सिलाई लगानी है। ये देखिए ये हमारा गला है। गले को आप धीरे धीरे राउंड करते जाएं, और उसे पट्टी को सीधा करते जाएं और सिलते जाएं। अगर आपको हो सके तो इसे प्रेस कर ले, प्रेस करने से बहुत अच्छी बैठ जाती है। प्रेस करने के बाद मतलब अगर प्रेस कहीं लगा रही होगी फिलहाल, देखिए इस तरह से पूरा सिला गया ये। अब हम दोनों तरफ का जो शोल्डर हमारा है,
उन दोनों शोल्डर को देखिए इस तरह से मिलाना है। देखिए जो धागा वगैरह है उससे पहले काट के निकाल दें। फिर देखिए ये दोनों तरफ का जो ये ऊपर का जो शोल्डर है इस तरह से हमें मिला लेना है। ये आपको करना ही करना है क्योंकि कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है। देखिए इस तरह से आपको प्रॉपर पूरा सेट कर लेना है कपड़े को दोनों तरफ से। फिर इसे जो भी ज्यादा है उसे काट के निकाल देंगे। देखिए थोड़ा सा ज्यादा है, इसे काट के निकाल देंगे और इसी वक्त हम आगे का आर्म मोल भी थोड़ा से काटेंगे। देखिए निशान आपको दिखता होगा, वो मैंने कटिंग करके नहीं निकाला है, अभी मैं कटिंग कर लूंगी। मैंने कटिंग कर लिया और मैं दिखाया नहीं, कटिंग कर लिया। देखिए ये आस्तीन का नीचे का पार्ट है, नीचे का, उसे हमने इस तरह सिल पूरा। देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है पूरी। पहले हमें दोनों ही आस्तीन में सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। पूरी हो गई, देखिए इसके ऊपर से डबल कर लेनी है। ये आपकी मर्जी है, आपको डबल करना है तो करे, नहीं तो नहीं करे, वो आपकी मर्जी है। देखिए ये हो गई। अब हम इसी तरह से दूसरी भी सिल लेंगे और दोनों को बराबर में नाप लेंगे। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए बीचों बीच से इस तरह से आपको लगाना है तो आप बीचों बीच से लगाएं, नहीं तो फिर आप नाप के किनारे से लगाएं कि बड़ी छोटी नहीं हो। देखिए इस तरह से लगाना है और इसी को हम घुमा के डबल कर देंगे इस तरह से। सिलाई बहुत आसान है और ये बेटियों के लिए बहुत अच्छा हुनर है, आपको सीखना चाहिए जो बेटियों को नहीं आता है। आज मोबाइल में बहुत सारी वीडियो देती है जो सिलाई के रिलेटेड होती है, तो बेटियों को तो ये सिलाई आना ही चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने पूरी आस्तीन को लगा लिया और देखिए थोड़ा से कम ज्यादा यहाँ पे भी हो गया है तो हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए कोई चीज नहीं समझी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए थोड़ा से कम ज्यादा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसमें आपको हर चीज बताऊंगी कहाँ कहाँ कैसे कैसे कपड़े को नापा जाता है और कहाँ कहाँ सही किया जाता है। थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट की है कि आप बोर ना हो इसके लिए। देखिए यहाँ बराबर था, यहाँ से मैंने कटिंग की और इसे बराबर कर लूंगी। फिर मैं फिटिंग नापूंगी, आप ध्यान देना मैं कहाँ कहाँ बताऊंगी। जब दामन पे हम पहुंचेंगे दामन पे भी मैं बताऊंगी कि दामन आपका कम ज्यादा कैसे नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने पक्की सिलाई लगाई है, यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगानी है यहाँ पे। और जहाँ पे आपका चाक, जहाँ हिप के पास आपको पक्की सिलाई लगानी है इस तरह से। अभी बताऊंगी मैं वहाँ पे। देखिए हिप के पास और यहाँ पे 2 जगह पक्की सिलाई लगती है। जहाँ से भी आप सिलाई को शुरुआत करें वहाँ पे आप पक्की सिलाई लगा लें। नहीं पता नहीं। देखिए यहाँ पे भी पक्की सिलाई लगा लेना है। फिर देखिए हमने पूरा सिल लिया, डबल सिलाई लगा ली इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, दोनों साइड आपको इसी तरह से लगा लेना है। दोनों साइड मेरा हो गया। अब देखिए ये दामन है हमारा, नहीं सॉरी ये चाक है हमारा। हमने चाक को देखिए इस तरह से नाप लिया। दामन आप हिप से पकड़े, दामन को नापे, चाक को नापे और दामन को आप पकड़ेंगे। देखिए इस तरह से दोनों दामन को मैंने पकड़ा और नाप रहे। देखो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये दामन है हमारा, ये चीज को देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने पकड़ा है और दिखाओ वहां। देखिए अब वहां पे कम ज्यादा नहीं था तो हमने कटिंग नहीं किया, कम ज्यादा रहेगा तो आपको वहां पे कटिंग करना ही करना है। देखिए इस तरह से हमने चाक को मोड़ा है। अभी हम चाक बना लेंगे पूरी इस तरह से। इस तरह से पूरी चाक हमें सिल लेनी है। पहले कभी भी हम चाक सिलेंगे फिर दामन सिलेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा सिल लेना है। देखिए जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे हिप के पास तो यहाँ पे जो नवे होते हैं, जो सिलने में अभी 2-4 दिन हुआ सिलने में, उन्हें नहीं समझ में आता है तो यहाँ कैसे बनाए। यहाँ पे देखें आप, देखिए यहाँ पे फिर हमें इस तरह से टर्न करना है अपने फैब्रिक को। देखिए पूरा सही करना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ सही करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
देखिए ये मैंने आपको दिखाया है, मेरी उंगली आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक उंगली इधर, एक उंगली इधर रखी है। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई को पक्का किया। ये चाक है, इसके लिए आप सिलाई पक्का करेंगे। ये देखिए मैंने उंगली एक हटाई और एक नहीं हटाई। जब मैं चाक पूरा टर्न कर ली हूँ तो मैंने देखिए उंगली हटाया वहां से। इसी तरह आपको यहाँ पे आपको सिलाई करना है तो चाक पे इसी तरह करना है। देखिए एक बार आप अच्छे से देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने पूरी चाक बना ली है इस तरह से। देखिए यहाँ पे थोड़ा कपड़ा देखिए कम ज्यादा हो है थोड़ा से, ये देख लीजिए। फिर आप वहां पे कटिंग करके निकाल देंगे। और आपको धागे का भी ध्यान देना है, धागा आपका कहीं भी है तो आप वहां पे कटिंग करके निकाल दें। चाक आप हिप से चाक को नापेंगे, वहां पे कम ज्यादा होता है तो वहां पे कम आपको निकाल देना है काट के। आप दोनों दामन को पकड़ के नापेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक नापना है। कम ज्यादा है तो वहां पे भी आपको निकाल देना है। ये चीज को आपको ध्यान देना है। ये बहुत बहुत ही पॉइंट की चीज है। देखिए धागा भी मैंने कटिंग करके निकाल, धागा है तो आपको वो एकदम वही उसी वक्त कटिंग करना है। तो धागे से भी फिनिशिंग नहीं दिखती, धागा खत काट के निकाल दो तो फिनिशिंग दिखती है। यहाँ तक कि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम कल फिर इंशाल्लाह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैं वीडियो रोज अपलोड करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी वीडियो नहीं जाती है, कुछ नेटवर्क इशू हो जाता है। इसकी वजह से रोज रोज वीडियो नहीं पहुंच पाती, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। फिर कल इंशाल्लाह मिलेंगे। अभी आप इसका फाइनल लुक देखेंगे। अल्लाह हाफिज।